बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार किया गया है। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने और उसे हॉट शॉट नाम की एक ऐप पर अपलोड करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा ने इस कंपनी में करीब 10 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड राज कुंद्रा को बताया जा रहा है, जिनके खिलाफ क्राइम ब्रांच के पास पर्याप्त सबूत भी हैं। राज कुंद्रा एक बार फिर विवादों में है। कंट्रोवर्सी से राज कुंद्रा का पुराना नाता है, यहाँ तक कि उनकी शादीशुदा जिंदगी भी कम विवादित नहीं रही। हाल ही में राज कुंद्रा ने अपनी पूर्व पत्नी कविता पर अवैध संबंध के आरोप लगाए थे। राज के मुताबिक कविता के राज कुंद्रा के जीजा के साथ अवैध संबंध थे और यही अफेयर उनकी शादी टूटने की वजह बना था। पहली पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज ने साफ किया था कि बरसों बाद ये खुलासा वह शिल्पा शेट्टी की वजह से कर रहे हैं। दरअसल ट्रोलर्स अक्सर शिल्पा को होम ब्रेकर कहकर उन पर निशानी साधते थे। बीते दिनों राज की एक्स वाइफ कविता का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा था, जिसमें कविता ने राज और शिल्पा पर संगीन आरोप लगाए थे। शिल्पा को एक शादीशुदा महिला का घर तोड़ने का दोषी ठहराया था। वहीं इस ट्रोलिंग से परेशान होकर राज कुंद्रा ने अपनी पहली शादी के टूटने की वजह का खुलासा करते हुए कहा था कि उनकी पत्नी कविता का उनकी बहन के पति यश के साथ अफेयर चल रहा था। यही नहीं, राज की मां, ड्राइवर और अन्य सदस्य ने कई बार दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ा था। कविता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बोलते हुए राज ने कहा कि हम अपने मम्मी पापा, बहन और उनके साथ एक घर में रह रहे थे। वह पूर्व जीजाजी के बहुत करीब आ गई थी और उनके साथ अधिक से अधिक समय बिता रही थी, खासकर तब जब मैं बिजनेस ट्रिप पर बाहर होता था। मेरे परिवार के कई लोग और यहाँ तक कि मेरे ड्राइवर भी बताते थे कि हमें इन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन मैं इस पर कभी विश्वास नहीं करता था। मैंने अपनी पूर्व पत्नी को संदेह का लाभ दिया। इसके साथ ही राज ने कविता पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने पैसों के लिए जानबूझकर इस स्कैंडल का रूप दिया और एक अखबार में इंटरव्यू के तौर पर बेच दिया। राज ने कहा, हमारे तलाक के दौरान उसने अपनी आत्मा बेच दी। उसे अपने बैंक विवरण प्रस्तुत करने थे और ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि उसे एक तथाकथित निंदनीय कहानी बेचने के लिए समाचार पत्र द्वारा भुगतान किया गया था। वह अपनी टूटी हुई शादी के लिए एक सेलिब्रिटी को जिम्मेदार ठहरा रही थी, जबकि शादी टूटने का कारण वह खुद थी। राज आगे कहते हैं कि वे अपनी बेटी से मिलना चाहते थे, लेकिन कविता और उनके परिवार ने ऐसा नहीं होने दिया और कोर्ट ने भी बच्ची की कस्टडी कविता को सौंप दी थी। राज ने बताया कि वे अपनी बेटी के साथ सिर्फ 40 दिन तक रहे। तब से लेकर आज तक उन्होंने अपनी बेटी को नहीं देखा। वे उम्मीद जताते हैं कि एक दिन उनकी बेटी उनसे मिलने जरूर आएगी। राज ने ये भी कहा है कि वे कविता को कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके धोखे ने 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।